वेलकम टू अनदर वीडियो सेशन ऑन रिएक्ट जेएस सीरीज। तो बहुत दिनों बाद वीडियो स्टार्ट हो रहा है, बहुत दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली मैं क्या करूँगा, क्रड बताऊँगा। क्रड नहीं, सिंपल क्रिएट बताऊँगा, अपडेट बताऊँगा, डिस्प्ले और रीड, सॉरी रीड और रिमूव और डिस्प्ले जो भी है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, ताकि क्योंकि यार डिस्प्ले में के लिए मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारा टॉपिक है, पेजिनेशन क्या है, आप सॉर्टिंग सर्चिंग सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा यूजिंग टेलविन सीएसएस, जो कि कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा भी तो सही से नहीं मिलेगा। वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें। अगला वीडियो मैं उसी को चूज करूंगा शूट करने के लिए। बाकी इस वीडियो में हम लोग सीक्रेट का इस्तेमाल करके किस तरह से डेटा को सेव करते हैं डेटाबेस में और उसका अपडेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नया बटन क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये बटन क्या होगा, मेरा ऐड करने के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड ट्यूटोरियल का बटन क्रिएट किया हूँ। कुछ क्लासेस डालिए, सिंपल आपका टैलविन सीएसएस क्लासेस है, इसको लिंक में चेंज कर देता हूँ। आई वांट अ लिंक टैग इंस्टेड ऑफ अ बटन। टाइप भी इसका चेंज करके टू कर दूंगा। टू में मैं लिंक का उसका नाम डाल दूंगा, कौन से राउट पे ये जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन करना होता है। राउट का नाम भी मेंशन कर देंगे। राउट का नाम ऑब्वियसली मैंने मेंशन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक एक नया एडमिन एक्शन नाम का एक एडमिन ट्यूटोरियल एक्शन काइंड ऑफ स्टफ एक नाम डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंपोनेंट बोल सकते हैं आप। .js करूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और इसका मैं क्लास बेस कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, RCE क्लास बेस कंपोनेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास बेस कंपोनेंट। और इसका मैं राउट डिक्लेयर कर दूंगा। राउट डिक्लेयर करने के लिए मेरे को यहाँ पे राउट डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, हैव टू डिक्लेयर इन द app.js में राउट डिक्लेयर करना पड़ता है। और ये मैं लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो डेटाबेस में इस तरह से होता है। अगर आप ओल्डर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करें डाउन, कमेंट करें बिलो। मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उसमें भी। ठीक है, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप नए वर्जन पे ही स्टिक टू रहे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप वर्जन बनाना चाहते हैं तो नए वर्जन में ही आप बनाएं। एलिमेंट इक्वल टू, अब इसके बाद में उस एडमिन ट्यूटोरियल एक्शन का नाम लिख दूंगा। मैंने पहले ही बोला है, जो एक्सपोर्ट नाम पे लिख रहे हैं वही होगा। फाइल का नाम अलग भी हो सकता है। एक्सपोर्ट में जिस नाम से आप कर रहे हैं ना, वहां पे आप देख रहेंगे, वहां पे आ जाएगा। इस तरह से मेरा ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे फटाक से कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। सीक्रेट का पैकेजेस, ये मैंने सीक्रेट पैकेज वहां साइट से डाला, मिल जाएगा। यही आपको रन करना पड़ेगा, कमांड को। रन हो गया। एम्बेड का भी एक और पैकेज होता है, उसको भी रन कर लूंगा। एम्बेड का पैकेज है ये, एम्बेड करने वाला पैकेज, ये भी रन लूंगा। आपको चेक करना है कि बिना एम्बेड वाला पैकेज इंस्टॉल करके आपका काम चल रहा है। सबसे पहले क्या करता हूँ, साइड बार को इम्पोर्ट कर देता हूँ। ओके, साइड बार इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, चीजें इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरा सिस्टम लैग कर रहा है, इसके वजह से इम्पोर्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है मेरे ख्याल से। साइड बार इम्पोर्ट हो गया, साइड बार इम्पोर्ट हो गया। अब टॉप बार को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वो भी इम्पोर्ट कर देते हैं। और इस टॉप बार भी इंपोर्ट हो गया। देखिए, टॉप बार ये सब चीजें इंपोर्ट हो गया। सीक्रेटर पे काम करेंगे, फॉर्म के भी काम करेंगे। उसके पहले क्या करूंगा, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा और कंपोनेंट डिट माउंट में डेटा को लेके आऊंगा, वो मैं करता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दे आप। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया और हाँ प्रॉप्स डाला और सुपर प्रॉप्स डाला। दिस डॉट स्टेट करके मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर दिया, आईडीज पैरामीटर डिक्लेयर किया, आईडी डिक्लेयर किया, नेम डिक्लेयर किया, डिस्क्रिप्शन डिक्लेयर किया, कोर्स आईडी डिक्लेयर किया, क्रिएटेड डेट डाला। क्रिएटेड डेट मेरे को जब अपडेट करूंगा तब मुझे जरूरत पड़ेगी। और मेरा कोर्सेस मैंने डाल के रखा है एम्प्टी, क्योंकि मेरे को लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाने क्या उसका ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी एडिंग द आईडी इन द डेटाबेस। यहाँ पे चेंज कर रहे थे एडमिन, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं यार कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपका ये यूज पैराम्स और ये सब चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्विच करना है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो सतर्क रहे, सावधान रहे उनसे, क्योंकि ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कि दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से आपको करना है। आप थोड़ा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ यार आपको। एक्सपोर्ट करूंगा मैं, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सर्वर साइड एप्लीकेशन ऑफ करके रखा है, क्योंकि यार लैपटॉप शट डाउन हो जा रहा है इतना सारा, पता नहीं क्या यार प्रॉब्लम है इनका। लोड ले नहीं पा रहा यार इतना ज्यादा। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी लोड ले नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। एडमिन ट्यूटोरियल सेक्शन 2 बार डाला, 3 डालूंगा, प्रॉप्स डालूंगा।
3 डालूंगा, प्रॉप्स डालूंगा, एक वेरिएबल का नाम डालूंगा, पैराम्स नाम का वेरिएबल डाला, और दूसरा उसको मैं यूज हुक का नाम डालूंगा, कौन सा यूज मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आई वांट टू यूज द यूज पैराम्स, आई विल बी यूजिंग ए यूज पैराम, ये बन गया। स्पेस डालूंगा। अब एक और मेरे को चाहिए नेविगेट, तो नेविगेट नाम का एक वेरिएबल डालना है ये, और इसके बाद में इसको डबल कर्ली ब्रैकेट में डाल के यूज नेविगेट का ऑप्शन है मेरे पास, यूज नेविगेट हो गया, पैरेंथेसिस डाल दिया, इसके बाद इस तरह से बंद कर दूंगा मैं इसको। कोड आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रॉप्स एडमिन एक्शन, ये हमारा जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका नाम डालूंगा मैं। प्रॉप्स यहाँ पे डाल के रखा है, कॉलर डॉट डॉट 3 प्रॉप्स, ये तरीका होता है, 3 डॉट डाले, 4 डॉट 5 डॉट कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट डालना है। उसका वेरिएबल का नाम, और जो हुक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, यूज पैराम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, नेविगेट को असाइन किया, यूज नेविगेट, तो ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे डल गया ये। इस तरह से मैं क्या करूंगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पैराम्स, इससे मेरा यूज पैराम जाएगा। डॉट आईडी भी डाल सकता हूँ मैं, अगर स्पेसिफिकली आईडी डालना चाहता हूँ, आईडी वहां से पास कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, मतलब 2 पैरामीटर आ रहा है तो आप डाल सकते हैं उस हिसाब से, मेरा एक ही पैरामीटर आ रहा है, काइंड ऑफ स्टफ। नेम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कोर्स आईडी आ गया। अब क्या करूंगा, कंपोनेंट डिट, ये कंस्ट्रक्टर का है, देखें आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख भी रहा है, कलर मैंने कलर चेंजिंग कुछ डाल के रखा है। अब इसके बाद कंपोनेंट डिट अपडेट का डालूंगा, यार यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट डिट माउंट क्या करेंगे, कंपोनेंट डिट माउंट में करते हैं, चलो कंपोनेंट डिट माउंट किया, कंपोनेंट डिट माउंट असिंक होता है। उसके बाद एक और चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो कोई नहीं बता सकता, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, वो हमारे यहाँ मिलेगा। एसिंक डिक्लेयर कर रहा हूँ, एसिंक कमेंट का इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा असिंक्रोनस करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको आंसर डायरेक्ट ठीक से नहीं आएगा। यहाँ पे कहा डाला, कॉन्स डाला, ट्यूटोरियल आईडी, और ये क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, हमारा ट्यूटोरियल आईडी। अब ये होगा दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, आईडी को ऑलरेडी असाइन कर दिया है मैंने स्टेट में, तो मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट यूआरएल डाल के रखा है, ये लोकल होस्ट 7058 ऑल कोर्सेज, ये ऑल कोर्सेज वाला क्यों ले रहा हूं मैं, ऑल कोर्सेज वाला सारे कोर्सेज को फाइंड करने के लिए ले रहा हूं मैं। ये मैंने एक बना के रखा है, ये मैं दिखा दूंगा कि सिंपल आपका डेटाबेस से कनेक्शन डलेगा और उससे सारे कोर्सेज डेटा आ जाएगा, मतलब कोर्सेज क्लासेस से आप उठा लेंगे डेटा। लोडिंग डाल के रखा है, ट्रू डाल के रखा है, जब हुआ डेटा आया, अवेट फेच यूआरएल का इस्तेमाल, फेच एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऐसे हम लोग एक्चुअल पैकेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको अगर बहुत ही मन कर रहा है एक्चुअल पैकेज का इस्तेमाल करना, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं अवेट फेच यूआरएल कर रहा हूँ, मैं सिंपल, मैं कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ। लेट पार्स डेटा किया, अवेट डेटा डॉट जेसन करना पड़ता है, दिस डॉट सेट स्टेट कर दूंगा, कोर्सेज में पार्स डेटा डाल दिया, और ये लोडिंग को फॉल्स कर दिया मैंने, यहाँ पे ये बन गया। ये कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कलर चेंजिंग पैलेट है ना, तो उससे बदल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज करता हूँ, इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी इक्वल टू -1, अगर -1 है तो कुछ ना रिटर्न करे, क्योंकि उस समय मेरे को ऐड करना है, एल्स में मैं यहाँ से डेटा, अब मैं क्या करूंगा, एल्स में क्या करूंगा मैं, मेरे को डेटा भी चाहिए ना, कौन सा बेसिस ऑफ आईडी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबा दे बेल बटन को एंड सेट इट टू ऑल फॉर फुल नोटिफिकेशंस। उसके लिए मेरे को एक और सिंपल ऐसे तरह से है ना, ये जो मैंने अजैक रिक्वेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट बोलते हैं, कि एपीआई काम कर रहे हैं, रिएक्ट से काम कर रहे हैं, जेक्यूटी से काम नहीं कर रहे हैं, अभी रिएक्ट से कर रहे हैं, एपीआई कॉल कर रहा हूँ ना, तो इस तरह से सेम एक और चीज करनी पड़ेगी, सारे ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूटोरियल आईडी को फाइंड करने के लिए। सारे एपीआई मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए, आप एपीआई वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उस वाले वीडियो में बताया, नहीं तो मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बोरिंग भी हो जाती है यार, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। एज का कंडीशन कॉपी पेस्ट कर दिया, देखो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यार, सीरियसली बहुत लंबा वीडियो है इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एज कर दिया, कौन सा आईडी लिया, दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, ये क्यों ले रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को आईडी भेजनी है एपीआई रिक्वेस्ट में, इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ मैं। डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी यहाँ पे करूंगा, नहीं काम करने वाला, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, इसीलिए ये कॉन्स्ट आईडी करके रखा है मैंने, थोड़ा सा करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है। कंसोल डॉट लॉग किया, देखने के लिए आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है यार कंसोल लॉग करने के लिए, बग नहीं चाहिए कंसोल लॉग। लेट यूआरएल किया,
HTTP लोकल होस्ट, ये बैकटिक का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ मेरे को, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ पे इधर डालना है, इसीलिए मैं वेरिएबल डालूंगा, डॉलर डालूंगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम डालूंगा। दिस डॉट सेट स्टेट किया, लोडिंग को ट्रू कर दूंगा मैं। डेटा क्या होगा, अवेट फेच यूआरएल, पास डेटा यहाँ पे अवेट डेटा जिस तरह से वो आना चाहिए, कंसोल लॉग कर दिया पास डेटा, दिस डॉट सेट स्टेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा वेरिएबल डाल के रखा था यहाँ, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सब काइंड ऑफ स्टफ, वो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दे रहा हूँ पास डेटा डॉट करके, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो पास डेटा डॉट नेम वाली सब चीजें करके मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा असाइन हो गया, ये मेरा डेटा सारा है, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं दिखा सकता हूँ यूजर को डायरेक्टली, ताकि यूजर आप देख सके और फिर उसके बाद वो उसको एडिट कर सके। उसके पहले यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, स्टेट डॉट लोडिंग अगर है तो क्या करूंगा मैं, अब मैं एक कंपोनेंट दिखाने वाला हूँ। कौन सा कंपोनेंट दिखाने वाला हूँ आपको पता है, हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्पिनर। भाई स्पिनर कंपोनेंट आ क्यों नहीं रहा यार, क्या है यार, स्पिनर कंपोनेंट भी नहीं आ रहा आजकल, इंप्लीसेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है इनका यार। इंपोर्ट हो गया, जाऊंगा वापस यहाँ पे, कहाँ पे जाऊंगा, डैशबोर्ड में जाऊंगा, एपीआई में रन करके नहीं रन नहीं किया अभी तक कभी, तो यहाँ पे एक्टोरियल में जाएंगे, ये लोडिंग ही चल रहा है, देखिए लोडर चल रहा है, इस तरह से लोडर आ रहा है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि सब कुछ मैं करा सकता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सा ध्यान दें आप अपना। अब इसके बाद एक फॉर्म बना देता हूँ मैं, डिस्प्ले करता हूँ फॉर्म। एक फॉर्म में खुद तो नहीं बनाने वाला, टेलविन सीरीज का इस्तेमाल करूँगा, टेलविन एलिमेंट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे फॉर्म बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म आता है वो मैं उठा कर डालूंगा। टेलविन एलिमेंट को साइड में चले जाइए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे एक डिव डाला मैंने, क्लास नेम कंटेनर डाल दिया, my तो वाई डायरेक्शन में 3 में एक क्या आएगा इस पेज मार्जिन आ जाएगा, और mx ऑटो कर दिया, मतलब x डायरेक्शन में ऑटो मार्जिन होगा, थोड़ा सा सही कर देंगे। h2 डाल के रखा है, h2 टैग डाल रहा हूँ, क्लास नेम डाला, mb5 डाला, बॉटम में 5 की मार्जिन, टेक्स्ट ब्लू 400 डाला, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 5XL, ये सब क्लासेस होते हैं टेलविन सीजन के। टेलविन सीजन का अलग से एक कोर्स आने वाला है, तो उसकी चिंता मत करेगा, बाकी आप एक्सप्लोर कर टेलविन सीजन की साइट से कि किस तरह से क्या क्या क्लासेस होते हैं, तो जब आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अरे मैं अपना इमेज को थोड़ा सा नीचे करता हूँ। एक और क्लास डाल के रखा है, क्लास नेम बीजी वाइड बॉर्डर टी बॉर्डर एल बॉर्डर आर बॉर्डर राउंडेड 5, ये थोड़ा सा बॉर्डर और शैडो काइंड ऑफ स्टफ डालने के लिए होता है। अच्छा डिफ टैग बंद नहीं हुआ क्या मेरा, चलो डिफ टैग बंद कर दिया, मेरे ख्याल से ये बंद नहीं हुआ था। ये कौन सा डिफ टैग है, ये देखें, ये डबल क्लिक कर, ये बंद है। फॉर्म टैग बनाता हूँ, एक फॉर्म टैग बना दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग बना दिया, ऑन सबमिट ह्यूमन डाल देंगे इसको, और दिस डॉट ऑन सबमिट करेंगे। तो ऑन सबमिट को मेरे को एक यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, असिंक मतलब ये कंपोनेंट डेट अपडेट के अमाउंट के ऊपर के मेरे को डिक्लेयर करना। ऑन सबमिट ईमेल डाल दिया, ये कुछ ई लेगा और इसको मैंने कर दिया, ठीक है। ऑन सबमिट ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। इसके थोड़ा सा एक और चीज करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में, मतलब अभी दिखाऊंगा, दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप चिंता मत करें। उसके बाद क्या करूंगा, ऑन सबमिट एंगल को मैं इसको बाइंड करना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में बाइंड करना पड़ेगा, तो उसको बाइंड कर दे, दिस डॉट ऑन सबमिट इक्वल टू दिस डॉट ऑन सबमिट डॉट बाइंड दिस। अगर नहीं करेंगे तो एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी नहीं पोस्ट पे और आपका काम नहीं होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर आप फंस जाएंगे कहाँ पे क्या होगा, हो ही नहीं रहा है, फिर आप सोच रहे क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका ऑन सबमिट 100 नहीं डाल कर रखा आपने, अरे यार यहाँ पे बाइंड नहीं किया, सॉरी। वही तो डिफ टैग कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफ टैग कॉपी किया, ये देख लेते हैं क्या क्या डाला है मैंने। यहाँ पे डिफ डाल के रखी है, क्लास एक फॉर्म ग्रुप MB6 डाल के रखा है, और यह फॉर्म लेबल डाल के रखा है, नेम डालेंगे इनलाइन ब्लॉक MB2 टेक्स्ट ग्रे 700, नेम लेबल हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डाल के रखा है, क्लास फॉर्म कंट्रोल ब्लॉक W फुल विड्थ फुल आएगी, PX 3PY1 माइनस कितना 1.5 ना, हाँ 1.5 टेक्स्ट स्पेस फॉन्ट नॉर्मल टेक्स्ट ग्रे 700, BG वाइट BG क्लिप पैडिंग बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर ग्रे 300। कुछ क्लासेस डाल के रखी है मैंने, नेम डाल के रखा है, नेम ये इक्वल टू होगा जो मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल नेम, समझ रहे हो। वैल्यू क्या, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, स्टेट मैंने डिक्लेयर किया वही किया मैंने, आईडी भी नेम,
ऑन चेंज हैंडल क्यों डालना है भाई, रिएक्ट में काम कर रहे हैं, रिएक्ट के ऑन चेंज में डालने के बिना तुम वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दिस डॉट चेंज नेम हैंडल करूंगा और प्लेस होल्डर। तो इसको क्या करते हैं, फटाक से एक ऑन चेंज हैंडल बना लेते हैं जिस तरह से मैंने ऑन सबमिट हैंडल बनाया था। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा चेंज क्या किया है मैंने, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखो भैया, ध्यान से देखना इसको। अगर ये ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर ढूंढते रहोगे, कहीं मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन कहीं पे नहीं है, इंटरनेट में कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी भी पेज पे नहीं मिलेगा जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चेंज नेम हैंडल डाल के रखा है, दिस डॉट सेट स्टेट कर रहे हैं, नेम को इवेंट डॉट टारगेटेड वैल्यू, ये होता है इवेंट हमारा, ये आ रहा है ये। पर मैंने यहाँ पे असिंक अवेट का इस्तेमाल किया, क्यों किया है असिंक अवेट का इस्तेमाल? अगर मैं असिंक अवेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरा डेटा सेट स्टेट वो एक पुराना डेटा आएगा, पुराना मतलब एक स्टेप पुराना। कंसोल डॉट वार्न करेंगे, तो अगर मैंने एच, मेरा अभी डेटा कुछ नहीं है, नेम में खाली है, मैंने एच टाइप किया, कंसोल डॉट वार्म करेंगे एच आएगा, सेट स्टेट करूंगा ब्लैंक आएगा। दूसरी बार फिर से मैंने एच टाइप किया, इस बार एच एच आ गया नेम में, कंसोल डॉट वार्म में करेंगे एच एच आएगा, पर मेरा सेट स्टेट में नेम में एच सेव होगा क्योंकि पहली बार मैंने एच डाल के रखा था। तो एक स्टेप बाद में आया, एक स्टेप पुराना चल रहा है, वो एक स्टेप पुराना। जैसे आप देखते हैं ना, टीवी में आप वीडियो देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो आप नेट इंटरनेट पे देख रहे हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा डिले होता है, इसमें भी एक स्टेप डिले हो रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, असिंक अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी साइट खोल के देख लो, ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर सोचेंगे यार देखो भाई मैं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा ना, हम लोग हमारे से आपसे ही होगा। आपको असिंक अवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेट स्टेट में यहाँ पे असिंक अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने ये डाल दिया, और बाकी डीबगर और ये कंसोल डॉट वार्न काइंड ऑफ स्टफ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एक्सप्लेन मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि यार बहुत कुछ अभी शो करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है यार, अपना वीडियो लेंदी हो जाती है। दिस डॉट नेम चेंज हैंडल को, अब इसको मैं बाइंड भी करना है यार, मेरे को बाइंड भी कर देता हूँ मैं फटाक से। किस तरह से बाइंड करना है वो थोड़ा बता देता हूँ। दिस डॉट चेंज नेम हैंडल ये है ना, इधर इक्वल टू दिस डॉट चेंज नेम हैंडल सेम नाम डॉट बाइंड दिस, सिंपल हो गया, चेंज नेम हैंडल बाइंड हो गया। बाकी कुछ और बाइंड होना है नहीं होना है, ठीक है। नेम का हो गया, नेम हो गया ना, यहाँ पे जाएंगे, देखो नेम आ रहा है। ये लोड क्यों हो रहा है, क्यों लोड हो रहा है भाई, लोड क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे मैं जब सेंड कर रहा हूँ लोडर अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है लोडर, क्यों लोडर आ रहा है भाई? मेरा एपीआई में रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि मेरा एपीआई भी रन नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं रन करूंगा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा मेरा। देखो ऐसा है, मैं क्यों जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम स्किप कर रहा हूँ टाइपिंग का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूँ मैं पिछले वाले वीडियोस में। तो अगर मैं सेम चीजें बार बार कवर करूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लास नेम फॉर्म ग्रुप MB6 डाल के रखा है, सेलेक्ट नेम कोर्स आईडी सेलेक्ट टैग बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट कोर्स आईडी दिस डॉट चेंज कोर्स हैंडल डाल के रखा है, ऑन चेंज का इवेंट डाल के रखा है, क्लास बाकी क्लास नेम जो चाहिए ना ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे डेवलपमेंट साइड पे। ऑप्शन डाल के रखा, ओपन दिस सेलेक्ट मेनू, दिस डॉट नॉट स्टेट, अगर मेरा स्टेट लोडिंग क्या बोलते हैं भैया, स्टेट लोडिंग नहीं है तो क्या करेगा, स्टेट लोडिंग नहीं है तो मेरा यहाँ भाई हम लोग यहाँ पे रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं है। अगर मैं पाइथन इस्तेमाल करता था तो मेरा लग जाता भैया, समझो इंडेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, इंडेंटेशन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, स्टेट कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न क्या किया, ऑप्शन किया, यहाँ पे मैप करना आपको पता है किस तरह से करते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट कोर्सेस मैप ही किया, और यहाँ पे फॉर ईच का लूप आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन की डाल के रखा है, ई डॉट आईडी, आईडी हो गई ई डॉट आईडी, वैल्यू इक्वल टू ई डॉट आईडी, आईडी आ रही है वहां से ना, तो ठीक है, और ई डॉट नेम में नेम दिखाएगा, ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे सेलेक्ट टैग इसे बंद कर दिए, और ये डिव टैग बंद हो जाए। कौन सा डिव है भैया, समझ लो ना कौन सा डिव है, इसका डिव है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब इतना सेव हो गया, ये देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ आ नहीं रहा है, लोडर अभी भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोडर इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने बोला क्यों चल रहा है आपको बता। और एक और चीज करना मैं भूल गया, सेलेक्ट टैग का भैया उसका भी हैंडल बनाना पड़ेगा, कोर्स हैंडल, इसको मैं क्या डालूंगा, कोर्स आईडी को डालूंगा, आईडी को, कोर्स आईडी को अपडेट सेट कर रहा हूँ ना मैं,
बाकी तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये मैं यहाँ पे इस तरह से कंसोल डॉट वॉर्न किया है, इसको हटा देते हैं भैया, नहीं चाहिए मुझे अभी के लिए। दिस डॉट चेंज कोर्स हैंडल को दिस डॉट कोर्स चेंज कोर्स हैंडल डॉट बाइंड दिस कर दिया। असिंक अवेट क्यों कर रहे हैं पहले ही बता दिया है मैंने, तो आपको फिर से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। भाई सीके हेडर भी चाहिए ना मुझे, सीके हेडर भी चाहिए, तो सीके हेडर का डेटा डालेंगे और क्या। कॉस्ट एडिटर कॉन्फिग डाल के रखा है, मीडिया एम्बेड प्रीव्यूज इन डेटा टू। उसके पहले एक और चीज बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। मीडिया एम्बेड ये डॉक्यूमेंटेशन है, किसकी डॉक्यूमेंटेशन है, सीके एडिटर की डॉक्यूमेंटेशन है भैया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करें, ये वाले इस यूआरएल को ध्यान से देख ले, यूआरएल को पॉज करके यूआरएल को देख लेंगे आप। इसको गो थ्रू करें और मेरे को बताइए एम्बिडली और ये आई फ्रेमली का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने ट्राई किया था, ये पॉसिबल नहीं है। और ये ओम्बेड इस तरह ट्रैक बन के आ रहा है मेरा भी, अगर मैं थोड़ा सा जुगाड़ ना करूँ तो ये बन के आ रहा है। पर ये अगर इतना स्मॉल टैग हमारा डेटाबेस में सेव होगा ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ज्यादा डेटा में सेव करता हूँ डेटाबेस में। तो अगर ये जुगाड़ काम कर जाए ये वाला, अगर आपका ट्राई करें, अगर ये काम कर रहा है ठीक से, तो आप कमेंट करें किस तरह से आपने ट्राई किया, किस तरह से काम कर रहा है। पर मैंने ट्राई किया था, मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं उसका एक फिक्स बताऊंगा। पर उसमें लिया डेटाबेस में ज्यादा डेटा सेव हो रहा है तो वो बता दूंगा मैं आपको, अभी बता रहा हूँ, चिंता मत करिए, आप उसका भी बता दूंगा मैं। एडिटर कॉन्फिग डाल के रखा है, मीडिया एम्बेड इस तरह से कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सीके एडिटर के सारे मेरे वो इंपोर्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीके एडिटर का वर्जन 5 है जो कि नया वर्जन है। पुराना वर्जन इस्तेमाल ना करें आप, मैं इस्तेमाल रिकमेंड नहीं करता। सिंपल, आपको नहीं इस्तेमाल करना है तो नहीं करना है। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कहाँ गया, ये सीके एडिटर का डेटा है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप क्या क्या मैंने कोड डाला है यहाँ पे। डिफ क्लास नेम डाल के रखा, सीके डाल रखा, एडिटर क्लासिक एडिटर डाल के रखा, कॉन्फिग डाल के रखा है, एडिटर कॉन्फिग। कहाँ से आ रहा है एडिटर कॉन्फिग भैया, ये एडिटर कॉन्फिग आ रहा है यहाँ से। ये इसमें मीडिया एम्बेड डाल के रखा, प्रीव्यू इन डेटा 2। अगर ये नहीं करेंगे ना तो वो एम्बेड टैग वाला बन के आएगा, उसका फिर जुगाड़ आप उस साइड से जाकर देखें क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने ये फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एडिटर कॉन्फ़िगरेशन का डाल के रखा। डेटा में क्या डाल कर रखा, डेटा जो डिस्प्ले होगा जिस स्टेटस डिस्क्रिप्शन अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जिस स्टेटस डिस्क्रिप्शन, वरना मैं एक पी टैग बना दूंगा डबल कोट्स के अंदर, एंटर डिस्क्रिप्शन। ऑन रेटिंग पे ये डाल कर रखा, कंसोल डॉट लॉग आईडी ये सब काइंड ऑफ स्टफ। ऑन चेंज का हैंडल डाल कर रखा, एसिंग करके डाला है। क्यों डाला है एसिंग करके, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वहां पे बना सकते हैं ऑन चेंज हैंडल। मैं यहाँ पे इधर बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भी कर सकते हैं। एसिंग मैंने क्यों डाला है, सेट स्टेट का इस्तेमाल कर लो इसलिए एसिंग डाला है। इवन एडिटर व्हाट डेटा एडिटर का डेटा अवेट दिस सेट स्टेट डिस्क्रिप्शन एडिटर डॉट गेट डेटा, वेट डेटा करने की जरूरत नहीं है। आप कंसोल लॉग कर रहे हैं, आप कंसोल लॉग वार्न कर रहे हैं, आप पढ़ा सकते हैं ये सब चीजों को। ऑन ब्लर इवेंट डाल के रखा है, ऑन फोकस इवेंट डाल के रखा है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इट्स डन, ठीक है। एडिट डिस्क्रिप्शन बन के आ रहा है और यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, मैं टाइप भी कर सकता हूँ अभी, ठीक है। बन के आ रहा है ये, ठीक है, इस तरह से बन के आ रहा है। अब एक सबमिट इवेंट भी डाल देता हूँ मैं। डिफ के बाद सबमिट इवेंट डालना पड़ेगा मुझे, इधर मूव करते हैं। बटन डाला है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट डाला है, क्लास नेम PS6, ये सब सारे क्लासेस है। टेलविड एलिमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके दे सकते हैं इसको। क्लासेस को मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ड्रैग करूंगा, इस सारे क्लासेस रेड हैं, बहुत सारे डले हुए हैं। सबमिट इवेंट डाल के रखा, बटन डाल के रखा और ये टाइप सबमिट डाल के रखा। सबमिट होगा, अब इस पे काम करेंगे, काम करते हैं इसमें असिंक्रोनस पे काम करते हैं। ऑन सबमिट इवेंट का डालते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट असिंक का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करूंगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किस लिए होता है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। भाई आ ही नहीं रहा है क्या यार, इंक्लूजन से नहीं आ रहा है भैया। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है हमारा कि डेटा को पोस्ट पैच ना करे, पेज को रिफ्रेश ना करे। अगर मैं टाइप सबमिट डाल के रखा है तो उसको पेज को रिफ्रेश करने के लिए मना कर देता है, इसलिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम करता है। वेरिएबल डिक्लेयर करें 3-4, जो वेरिएबल मुझे डेटा को सेंड करना है, किसको सेंड करना है, एपीआई को देना है भैया। उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन डाला है, कोर्स आईडी डाला है, क्रेडिट डेट। ये एग्जैक्टली नेम सेव होना चाहिए जो हमारा डेटाबेस में सेव हो रहा है, डेटाबेस में जो नेम डाल के रखा है मॉडल में। और एक अगर स्पेलिंग मतलब अगर केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तब भी काम चलेगा, पर नेम एग्जैक्टली सेम होगा। नेम डाला तो नेम ही डालना है, नेम डालना है, नेम की जगह पे आप सही नहीं डाल सकते, नेम की जगह पे भरभूति नहीं डाल सकते, आपको नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। आप
कुछ और नहीं डाल सकते। पर नेम अगर मैं कैपिटल में डाल कर दूंगा तब भी काम करेगा। द स्टेट, अगर मेरी स्टेट आईडी लेस इक्वल टू 1 है तो मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा, रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड करना है, नहीं तो फिर मेरे को अपडेट करना है। ये ऐड करने का डेटा है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्ड, जो मेरा अवेट फेच यूआरएल है, यूआरएल डालकर रखा है, ऐड पे जाएगा। मेथड डालकर रखा पोस्ट है, हेडर डालकर रखा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन, बॉडी क्या है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन कोर्स साइड डालकर रखी है। क्रिएटेड डेट क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए मैं सर्वर साइड में हैंडल करूंगा डेट टाइम नाउ के साथ के डॉट देन डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेट। नेविगेट कौन सा वाला है, नीचे जो मैंने नेविगेट डाल के रखा है नीचे देखो भाई, तुम इधर देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं नेविगेट का। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेट वाला जो है ना, उसको यहाँ पे इधर से आ जाएगा। ये है ना E7 इवेंट, यहाँ पे डैशबोर्ड। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं की है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, एरर हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हैंडल करना है। आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर लूंगा, पर आपको यहाँ पे खुद से ट्राई करना है। अगर गलती से डेटाबेस में सेव ना हो तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन दिखाए, कुछ ऐसे कैश का डालना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको मिल जाएगा, आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है। कौन सा आईडी डाल के रखी है, दिस डॉट स्टेट डॉट ID, फिर कौन रिस्पॉन्स डाल के रखा है मैंने यहाँ पे। ये आया, ये आईडी गई यहाँ पे। इस तरह से आईडी आपने ऊपर देखा था मैंने किस तरह से किया था, सेम उस तरह से किया है। मेथड मैंने पुट डाल के रखा है, हेडर डाल के रखा है, कंटेंट है एप्लीकेशन बॉर्डर नेम डिस्क्रिप्शन के डेट और आईडी भी भेज रहा हूँ मैं। आईडी भेजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आईडी भी अगर 0 आएगा नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेट करेंगे, डैशबोर्ड ट्यूटोरियल पे भेज रहा हूँ मैं उसको। इस तरह से इस तरह से मेरा डेटा आ गया। एक का बटन बना देते हैं, कैंसिल का बटन बना देता हूँ मैं, बन गया कैंसिल बटन। और यहाँ पे आएंगे, इसको रीलोड, कैंसिल, भैया कैंसिल बटन नहीं आया, कंपाइलिंग कर रहा है क्या ये चिपक क्या आ रहा है, इसको राइट में करना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से फ्लोट राइट होता है इसमें, ऐसे कुछ है क्या, डाल के दे देते हैं। क्लास का इनलाइन ब्लॉक डाल के रखा है, फ्लोट राइट कुछ होता है, फ्लोट एंड होता था, फ्लोट एंड वहां पे होता था, यहाँ पे ये सेव हो रहा है। देखिए इस तरह से कैंसिल भी आ गया। इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइप बटन हटा देता हूँ, इसको मैं पहले लिंक कर देता हूँ, लिंक टैग बना देता हूँ। लिंक इंपोर्ट है ऊपर, लिंक नहीं इंपोर्ट है, तो लिंक यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ लिंक को। और फिर वहाँ पे यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, ट्यूटोरियल नीचे आता हूँ। यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। रीलोड अपने आप हो नहीं रहा है यार, ये तो गलत है ना, रीलोड करना पड़ता है। कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, चल रहा है, अब चल रहा है। इसको एक बार एडिट करते हैं, फिर देखने दे, ऐड का भी देख लूंगा मैं आपको। एडिट पे क्लिक करा मैंने, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लोड हो रहा है। डेटाबेस में कनेक्शन जा रहा है, ये डेटा लोड हो रहा है यार, थोड़ा टाइम ले रहा है। लेट्स डू वन थिंग, लोड हो गया, डेटा आ रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, वीडियो एज़्योर पोर्टल डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे सबमिट इवेंट में क्लिक करूँगा, यहाँ पे पुट में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। बाकी देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें आ रही है मेरे यहाँ पे मॉडल में। कोर्स आईडी आ रही है 2 आ रही है, यहाँ पे नेम आ रहा है, बाकी सब कुछ सही आ रहा है। तो इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, डेटा सेव हो गया। एडिट पे क्लिक करूंगा मैं, एज़्योर पोर्टल, ठीक है। इस तरह से मेरा डेटा एग्जैक्टली अच्छे से सेव हो जा रहा है। ऐड में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ऐड वाला का अभी चेक कर लेता हूँ, ऐड में क्यों गड़बड़ हो रहा है। कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे मैंने, कंपोनेंट डिट माउंट में कॉन्स्ट आईडी नाम की एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उससे कंपेयर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट डॉट ID। वो काम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली कुछ इशू है, काम नहीं कर रहा है, वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं काम नहीं कर रहा। ये एक फिक्स है, कॉन्स्ट आईडी डाल के रखते हैं। और मैं सबमिट इवेंट जब मैं कर रहा हूँ ना, तो सबमिट इवेंट में भी सेम वो चीज किया है मैंने, कॉन्स्ट आईडी ऊपर डिक्लेयर किया है इंस्टेड ऑफ एल्स में। मैं उसी से कंपेयर कर दे रहा हूँ, आईडी इक्वल टू, इस तरह से। अब क्या करते हैं, डेटा को ऐड कर देते हैं फटाक से। एडिट का तो अपना चल ही रहा था, ऐड भी कर लेता हूँ। सिंपल कुछ ऐसे डालता हूँ मैं, डमी नामक कुछ ऐसे मैंने डाला। और इसको मैं क्या डाल देता हूँ, एंगुलर में सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे से डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक लिंक डाल देता हूँ, इंसर्ट मीडिया लिंक। तो एक फटाक से कुछ ऐसे मैंने URL में कॉपी कर लेता हूँ, डमी URL की कहीं का भी। एक मिनट, एक URL कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले को। यार ये शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा,
ठीक है, शेयर का ऑप्शन आ नहीं रहा है तो मैं इसको इस तरह से कॉपी कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे ये टिक कर दिया और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट हो गया। रिफ्रेश करूंगा एक बार, ये रिफ्रेश वाला फिक्स करना पड़ेगा आपको। देखिए डमी आ गया और मैं एडिट पे क्लिक करूंगा मैं अगर, तो मेरा डेटा भी इस तरह से सेव हो गया। छोटा सा फिक्स था। फिक्स क्या था, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली चेकिंग विद द स्टेट डॉट आईडी आई एम गोइंग टू चेक यूजिंग द क्रिएटिंग अ वेरिएबल, और उसको मैं चेक करूंगा। हाँ ये डायरेक्टली होता नहीं है यार, सीरियसली। मैं नेम का भी इस तरीका यही होता है कि कॉन्स्ट करके आप आईडी को इस तरह से बना के आप करें, क्योंकि नेम वाला भी डायरेक्टली हम लोग कर रहे थे तो उस समय भी नहीं हो रहा था। तो सिंपल है, आप एक कॉन्स्ट वेरिएबल डाल के रखेंगे, आईडी को इस तरह से कर देंगे, बाकी ये सब कुछ सही से चल रहा है। बाकी सब कुछ, कोई एडिट तो चल ही रहा था अपना। बाकी आपको करना क्या है, जब हम लोग सेव कर रहे हैं तो वो उस पेज को चला जा रहा है पर उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन आप फिक्स करें। कुछ काइंड ऑफ स्टफ आपको करना पड़ेगा और आपको कैच हेडर हैंडलिंग को भी हैंडल करना पड़ेगा। कुछ जैसे मैसेज आया एरर वरर का, कुछ दैट काइंड ऑफ स्टफ वो आपको देना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में हम लोगों ने क्रट्स के बारे में जाना था, क्रिएट कर लिया, अपडेट कर दिया। बाकी बचा क्या हमारे पास, डिस्प्ले का और डिलीट का, उसका भी देख लेंगे। डिस्प्ले का मैं बता देता हूँ ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं एडिट का सही चल रहा था ना, काम कर रहा है। हाँ डमी एंगुलर वेंगुलर सब कुछ लिख के आ रहा है। और डिस्प्ले में ना क्या है ना, यहाँ पे पेजिनेशन काइंड ऑफ स्टफ नहीं फॉलो किए, वो भी कर लेंगे तो आने वाले वीडियोस में वो हो जाएगा। बाकी मैं कंसोल एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। कंसोल में कोई एरर नहीं है मेरा, सिर्फ ये क्लास नेम वाला एरर है, वो आप फिक्स कर लूंगा मैं। बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।